आज हम देखते हैं सॉल्ट। सॉल्ट किसे बोलेंगे? हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट भी देखेंगे इस वीडियो में। हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, NaCl क्या होता है, रॉक सॉल्ट क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, आपका जिप्सम क्या होता है, इन सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है सॉल्ट अब कैसे बनता है, सिंपल एसिड और बेस की रिएक्शन हम कराते हैं। जैसे मान लो आपने एसिड की रिएक्शन किससे करा दी, बेस से करा दी। जब आपने एसिड की रिएक्शन बेस से कराई तो क्या मिलेगा आपको, सिंपली मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अच्छा इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप किसी भी सिंपल किसी भी एसिड बेस की रिएक्शन कराएं। जैसे मान लो आपने HCl की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो आपको क्या मिलता है, सिंपली आपको मिलता है NaCl प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर मिल गया। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे आपने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन आपने NaOH से कराई तो सिंपल आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर मिल जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे सॉल्ट क्लियर हो गए हो किस तरीके से हम सॉल्ट को बना रहे हैं। अभी हमने जस्ट देखा था, आपने क्या देखा था, pH इक्वल टू 7 है ना। pH इक्वल टू जो 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो जनरली जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, आपका न्यूट्रल होगा। क्या था, न्यूट्रल। उसका pH क्या होगा, सिंपली उसका pH होगा सॉल्ट का कितना, 7 pH। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एक बात ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, आपका सिंपल न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो देख सकते हैं आप पीछे आपको क्या सॉल्ट दिख रहा है ना। अब हम आज जानेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे। अभी अपन पहले सबसे पहले पढ़ते हैं NaCl, है ना। NaCl बोले तो रॉक सॉल्ट, क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। तो देखते हैं NaCl के बारे में, जानते हैं कहां से बनता है, कैसे बनता है, इन सब की जानकारी अपन लेते हैं। तो देखो आप देख रहे होंगे यहाँ पे गांधी जी हैं, है ना। और गांधी जी ने आपने पता होगा आपको इस NaCl नमक के लिए उन्होंने एक दांडी यात्रा की थी। याद है, याद आ गया होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो अपन हिस्ट्री तो यहाँ पढ़ने वाले नहीं है, अपने को सिर्फ सिंपली केमिस्ट्री पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं सिंपली, जो आपका कॉमन सॉल्ट होता है वो सिंपली क्या होता है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अच्छा अब देखो ये बनता कैसे थी, जनरली हम केमिकली बनाएंगे तो आपको पता है एसिड की रिएक्शन आप किससे कराओगे, सॉरी किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप HCl से कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, NaCl मिलेगा प्लस और प्लस H2O मिल जाए। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, सॉल्ट मिल गया। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, लेकिन आप जो लार्ज अमाउंट में बनाते हैं जनरली सॉल्ट, वो आप कहाँ से बनाते हैं, सी से बनाते हैं। क्यों, आपको पता है समुद्र है और समुद्र में क्या भरा पड़ा है, नमक भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लार्ज अमाउंट में जो बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं, सी से। ठीक, कैसे बनाते हैं, सिंपली क्या होता है, बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं। जो आपका सी है, समुद्र है, उसके आसपास बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं, उसमें क्या पानी, उस समुद्र का पानी भर देते हैं और वो क्या बन जाता है, थोड़े टाइम बाद एवापोरेशन के बाद तो आपका वहां पे नमक मिल जाता है। तो लार्ज अमाउंट में किससे बना, सी वाटर से। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा इसी को हम एक नाम और देते हैं NaCl को, वो नाम होता है इसका सिंपली टेबल सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो क्या बोलना है, इसको टेबल सॉल्ट भी बोल रहे हैं। अच्छा अब क्या होता है सिंपली, अब आपको पता है इसमें जब आप टेबल सॉल्ट बनाएंगे जनरली तो क्या हुआ, इंप्योरिटीज आएंगी। तो देखो क्या होता है इसमें हम, जब आपने देखा है आयोडाइज नमक लिखा होता है, आपने पढ़ा होगा कि आप जैसे टाटा नमक खाते हो, है ना, कोई भी नमक खाते हो तो आप में वहां पे आयोडाइज साल्ट लिखा होता है। तो वहां पे क्या होता है, इस NaCl में थोड़ा क्या मिला होता है, पोटेशियम आयोडाइड मिला होता है। पोटेशियम आयोडाइड किसे बोलते हैं, Ki को। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। मींस जनरली आयोडीन आ जाता है ना। और जब पोटेशियम आयोडाइड मिक्स होता है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको अपन बोलते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट।
क्या बोलते हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट हम किसे बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है ये सिंपली आपका जो प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट किससे करता है, थायराइड डिसऑर्डर से, है ना, किससे करता है, थायराइड डिसऑर्डर से प्रोटेक्ट करता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। या आप देखा होगा, सुना होगा, है ना, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, उससे क्या होता है, ये सिंपली आपको डिसऑर्डर से बचाता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ भी है कहाँ से हम बनाते हैं सिंपली कॉमन सॉल्ट को, कहाँ से बनाते हैं, सी वाटर से बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे NaCl क्लियर हो गया होगा। अब अपन स्टार्ट करेंगे इसके बाद कुछ और सॉल्ट के बारे में जानेंगे। उससे पहले अपन जानते हैं सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो इसका नाम है कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको, कास्टिक सोडा भी इसका कॉमन नेम है, याद रखना, ठीक है। ये पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है भाई कास्टिक सोडा कैसे बोलते हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए किसे बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको बनाते कैसे हम अभी इसकी बात करेंगे, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, इससे पहले जो NaOH होता है, जो NaOH होता है वो सिंपली आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैसा होता है बच्चा पार्टी, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अच्छा, ये बनेगा कैसे, इसको बनाने के लिए एक जो प्रोसेस आती है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम, जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं सिंपली क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। उस प्रोसेस से आप इसको बनाते हैं। देखो इस क्लोर अल्कली का मतलब क्या, क्लोर मतलब देखो यहां पे जब आप क्लोर अल्कली लिखेंगे तो क्लोर मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, इसको इस तरीके से याद रखो, इसमें क्या मिलेगा आप, तो एक तो क्लोरीन मिलेगा, है ना, और अल्कली मतलब एक आपको क्या मिलेगा, अल्कली। अल्कली मतलब बोले तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो आपको सिंपली इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। अब देखो यहां पे बनता क्या है, सिंपली एक होता है ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन हम बोलते हैं सिंपली एक्वस NaCl को। किसको, एक्वस NaCl को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो आई होप आपको यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। भाई देखो पूछा जाता है और ये आपको हायर लेवल तक आपको ब्राइन सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है और बताया नहीं जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए जो एक्वस NaCl होता है वो क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन होता है। ये बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। अब क्या नहीं होना है आपको, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अब देखो तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसको क्या बोल रहा है, कॉल्ड ब्राइन। क्या बोल रहा है, इसको ब्राइन सॉल्यूशन बोल रहा है। अच्छा, जब अब देखो मैं इसको दिखाता हूं, आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूं सिंपली, आप समझना अच्छे से। जब आप ब्राइन सॉल्यूशन को मतलब आपने जैसे मान लो 2NaCl लिया या आपने सोडियम क्लोराइड लिया, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। जैसे ही आप क्या करेंगे, है ना, इसका आप क्या ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, वाटर, ठीक है। अब आप इससे क्या पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे, या इसका करा देंगे आप इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे, है ना, मतलब आपने सिंपली यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। तो देखो हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, ठीक है ना। जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, देखो आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था वहां पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो डिकम्पोजिशन होता था कई टाइप से होता था, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। मतलब जब भी आपको इलेक्ट्रोलिसिस लिखा मिले तो मींस आप समझ जाओ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया इसका, तो देखो क्या हुआ, यहां पे आपको एक मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं अपन कास्टिक सोडा, ठीक है। और एक मिलता है आपको सिंपली क्लोरीन गैस भी मिल जाती है ना, और हाइड्रोजन गैस भी मिल जाती है। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, क्लोरीन कहां है ना। तो ये आपका सिंपली हो रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से, देखो आप ये डायग्राम है ना, जो आपका सिंपली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका क्या
सिंपली जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एनोड। और आप देख रहे हैं सिंपली जो एनोड पे जो गैस पास हो रही है वो कौन सी हो रही है आपकी, क्लोरीन गैस पास हो रही है। कौन सी, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई हायर लेवल में आप जब जाएंगे। अभी तो आपसे सिंपली यहाँ पे मेथड पूछ लेगा भाई किस तरीके से क्या मिल रहा है, कास्टिक सोडा बनता है। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपसे वहां पे पूछ लेता है भाई जब क्लोरीन जो होता है वो किस रॉड पे मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा या एनोड पे मिलेगा, किस पे मिलेगा, ठीक है। अच्छा, जो निगेटिवली चार्ज होती है प्लेट उसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं एडिटर साहब, ये एनोड वाली लाइन काट देना, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ये वाला सिर्फ इतना इतना पोर्शन ध्यान से, ठीक है, ये कट करना जो मैं दोबारा से बोल रहा हूं। तो यहां पे जो निगेटिवली चार्ज होता है वो क्या होता है आपका, सिंपली कैथोड होता है, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं यहां पे कैथोड पे क्या मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो, ठीक है ना, ये सिंपली गैस इवॉल्व हो रही है। तो देखो आई होप आपको क्लियर हो गया। देखो अब जो हुआ क्या हुआ, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स में ब्रेक हुआ, तो जैसे मान लो आपने बीकर लिया इस तरीके से, समझना एक्वस का मतलब समझ लेना, जब आपने इसमें क्या डाला, जैसे ही आपने NaCl मिक्स किया, अभी हम ये नहीं बताया सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो क्या हुआ, जैसे ही आपने NaCl में ब्रेक किया, NaCl इसमें डिजोल्व किया, तो किस में ब्रेक हुआ, Na प्लस में प्लस Cl माइनस, मतलब क्या मिल गए आपको, आयंस मिल गए। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना, आयंस मिल गए। आयंस कैसे है, कटायन भी मिल गया और आपको एनायन भी मिल गया। तो कटायन कहाँ जाएगा, यदि देखा जाए जैसे ही आपने डिजोल्व किया, आपने देखो यहाँ पे किस में ब्रेक हो गया, Na प्लस में और Cl माइनस में। अब एक बात बताओ, जो Na प्लस है वो किसके पास जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है, निगेटिवली चार्ज। तो Na प्लस कहाँ जाएगा, निगेटिवली चार्ज के पास, ठीक है ना, उसको किससे प्यार है, निगेटिवली चार्ज से प्यार, ठीक है। अच्छा, और ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा, ये जाएगा भाई निगेटिव, है ना, पॉजिटिव चार्ज के पास कौन जाएगा, निगेटिव, मतलब Cl माइनस जा रहा है आपका सिंपली पॉजिटिव के पास और Na प्लस जा रहा है आपका निगेटिव के पास। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है ना, ये मैंने भी बताया था आपको अभी, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या बोला इंपॉर्टेंट, क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। हमने अभी हाल बताया आपको, जो क्लोरीन गैस मिल रही है वो कहां पे मिल रही है, आपको एनोड पे मिल रही है, और हाइड्रोजन गैस कहां पे मिल रही है, आपको कैथोड पे मिल रही है, ठीक है। और आपको NaOH भी कहां मिल रहा है, NaOH सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड नियर द कैथोड, नियर मतलब कैथोड के पास में मिल रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया हुआ है क्लोर अल्कली प्रोसेस होता क्या है। अच्छा, अब हम इनके यूजेस देखेंगे। हमने देखो आपका क्या क्या बना, आपका 3 ही प्रोडक्ट बने थे यहाँ पे। आप NaOH, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना। एक NaOH हो गया आपका, आपका Cl2 हो गया और आपका हाइड्रोजन हो गया, इनके यूजेस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हो आपको, आप ये देख रहे होगे, जो आपको ये एक्चुअली क्या, इसको बोलते हैं गिलास स्लैब, है ना, गिलास स्लैब, है ना। और इस पे क्या पड़ा हुआ है, इस पे इसको बोलते हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये प्लेट्स हैं, है ना, छोटे छोटे से आपके जैसे पानी की बूंद होती है ना, उस टाइप से बने होते हैं, सिंपली प्लेटलेट्स होती है, ठीक है ना, प्लेट्स होती हैं। अच्छा, अब देखो, अब आप देख सकते हो यहाँ पे, यदि हम क्या करें बात सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस की बात करें, तो सबसे पहला इसका जो यूजेस है, पहला यूजेस है, इसको कहाँ यूज करते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट, सबसे ज्यादा सोप एंड डिटर्जेंट, इसमें इसका यूज करते हैं। अच्छा, दूसरा इसका यूज है, जो इसका दूसरा यूज है टेक्सटाइल फाइबर्स में भी इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, टेक्सटाइल फाइबर्स, या हम बोल सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज बहुत। अच्छा, तीसरा जो इसका यूज है, इसको पेपर बनाने में, जो आप पेपर बनाते हो ना इस टाइप से, आप देख सकते हो, आप इस टाइप से जब पेपर बनाते हैं तो इसमें पेपर बनाने में भी इसका यूज होता है। ये देखो आप देख सकते हैं पेपर बनाने में, ठीक है। तो इसका किस में होता है, सिंपली पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, मेकिंग पेपर, है ना, और मेकिंग पेपर।
और इसको लेबोरेटरी में तो यूज करते ही हैं, एज अ रेजेंट हमेशा इसको लेबोरेटरी में यूज करते हैं। तो कहाँ पे, इन लेबोरेटरी में भी यूज किया जाता है एज ए कैसे, रेजेंट। तो आई होप आपको यहाँ पे एज अ रेजेंट, ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंपली किसके, क्लोरीन के, ठीक है। अब हम किसके देख रहे हैं यूजेस, यहाँ पे क्लोरीन के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक तो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट यूज है, अभी आगे पढ़ोगे, ब्लीचिंग पाउडर। इसको अपन ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए भी यूज करते हैं, याद रखना, ठीक है। अच्छा अब दूसरा इसका यूज है, इसको मैन्युफैक्चर, जो पेस्टिसाइड्स है ना, मैन्युफैक्चर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। भाई पूछा जाता है, यूजेस पूछे जाते हैं तो ध्यान रख लेना, है ना। अच्छा दूसरा यहां पे इसको डिसइंफिकेंट है ना, समझते हो, डिसइंफिकेंट या जर्मिसाइड। मतलब मैं सिंपली आपको समझा देता हूं यहाँ पे, इनको स्विमिंग पूल वगैरह, या स्विमिंग पूल हो गए आपके, या ड्रिंकिंग वाटर है ना, कि पर्पस से यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी टंकियां होती है उसमें क्या डाल देते हैं, आपका क्लोरीन डाल देते हैं, है ना। तो जिससे क्या, वो ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी पीने योग्य हो जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे किस लिए होता है, क्योंकि वो क्या कर देता है, सिंपली जर्म्स को किल कर देता है। तो यहाँ पे क्या है, आपका पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज हो जाता है ना। कैसे यूज हो जाता है, क्योंकि वो क्या कर देता है, वो सिंपली आपका किसको कर देता है, वो जर्म्स को किल कर देता है, इसीलिए तो उसको जर्मिसाइड बोलते हैं। जर्म्स को क्या कर देता है, किल कर देता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख सकते हो, एंड इन वाटर एंड इन स्विमिंग पूल्स में इसका यूज करते हैं। अच्छा अब देखो ये इसके यूजेस हो गए, किसके, आपके क्लोरीन के। अब एक और यूज देख लेते हैं, इसको अपन मैन्युफैक्चर किसके लिए बनाने में यूज करते हैं, सीएफसी मतलब देखो समझना यहाँ पे, मैन्युफैक्चर है ना ऑफ सीएफसी। ध्यान सुनना, सी फॉर, देखो इसका नाम बताते हैं, पूरा नाम लिखते हैं, ठीक है ना। सी फॉर क्लोरो, है ना, एफ फॉर फ्लोरो, और सी फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। ये बनाने के लिए यूज करते हैं। जनरली ये कहां पे गैस यूज होती है सबसे ज्यादा, आपका रेफ्रिजरेटर, जो आप घर में फ्रिजेस वगैरह यूज करते हो, है ना, रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हो, उसमें इसका यूज किया जाता है, किसका, सीएफसी का। और ये आपको पता है, आपको सिंपली आपने पढ़ा होगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए ये बहुत बड़ा कॉज भी है भाई, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, किसके लिए, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। तो आप आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में और डिटेल में। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन यूजेस देखते हैं हाइड्रोजन का। जब हम हाइड्रोजन के यूजेस की बात करते हैं यहाँ पे सिंपली, तो देखो इसको हम बनाते हैं टू मेक, यूज करते हैं अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, किसको, एडिटर साहब इस वाली स्लाइड को मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ध्यान से इसको डिलीट कर देना। तो अब हम देखते हैं यूजेस, हाइड्रोजन के यूजेस देखते हैं। यदि हाइड्रोजन के यूजेस की बात की जाती है तो सिंपली अमोनिया बनाने के लिए यूज किया जाता है, किसको, अमोनिया बनाने के लिए, है ना। अमोनिया बनाने के किस लिए, क्योंकि अमोनिया क्या होता है, फॉर फर्टिलाइजर्स में क्या होती है, ये यूज होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, इन मेटलर्जी टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। मेटलर्जी में, है ना, जब मेटलर्जी मतलब आप देखोगे, अभी मैं आपको जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बताऊंगा, तो मेटलर्जी सिंपली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होता है ना। आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो वहां पे मेटलर्जी में किसके लिए यूज करते हो, जब आप मेटल, है ना, ऑक्साइड से मेटल बनाने के लिए इसका यूज करते हो। हैवी मेटल ऑक्साइड किसका, ये वो भी कैसा होता है, ये मेटल ऑक्साइड, हैवी मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो, ये इतना
इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, पूछा गया है यूजेस ऑफ क्लोरीन, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, यूजेस ऑफ आपका NaOH, तो ये सारे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लोरो अल्कली प्रोसेस, और आपको आने वाले हायर क्लासेस में भी ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो अच्छे से यहीं पढ़ लोगे तो यही सेम चीज कहाँ पे आपकी 11th में भी मिलेगी, नीट जेई की तैयारी करोगे वहां भी इसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर किसे बोलते हैं, कैसे बनता है, इसके कॉमन नेम क्या है, इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो देखो यदि बात की जाए, सबसे पहले जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, इसका नाम होता है सिंपली, इसका नाम क्या है बच्चा, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ये सिंपली ब्लीचिंग पाउडर ही है। ठीक है ना। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है इसके बारे में भी जानेंगे। तो दो तरीके से बताते हैं, यदि हम आपको बताएं, जो आपकी देखो दोनों, अभी हाल आपने क्लोरो अल्कली प्रोसेस पढ़ा था, तो वहां से भी क्वेश्चन आता है, जो वो क्लोरीन गैस होती है ना, उसको हम किससे पास करा दें, उसको हम पास करा देते हैं सिंपली स्लैग्ड लाइम से। किससे, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मान लो आपको ये स्लैग्ड लाइम होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना, हमने वहां से लिया, ध्यान से देखना, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो क्या होता है, जब आप स्लैग्ड लाइम, सिंपली क्या है, स्लैग्ड लाइम है ना, और आपने जो क्लोरो अल्कली प्रोसेस में अभी आपने देखा कि क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई थी, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या पास कराओगे, क्लोरीन गैस को पास कराओगे। ठीक है ना, ये क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, तो क्या बनेगा, सिंपली बनता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना। अच्छा, प्लस क्या मिलेगा आपको, प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ पे वाटर। क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। तो देखो इसी को नाम होता है, इसी का नाम होता है, आप क्या बोलते हो उसको, सिंपली आप बोलते हो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या बोलते हो, उसी का कॉमन नेम, इसका जो आपका केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। ठीक है ना, प्लस वाटर मिल गया। तो आप, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। देखो इसको एक ट्रिक से मैं समझा सकता हूं, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जब भी आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखना हो तो आप क्या करो, आप सिंपली ध्यान रखना, ये ट्रिक देख लेना। तो क्या करो आप यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस लिखोगे, देखना रिएक्शन कैसे याद रख सकते हो। आप क्या करो, यहाँ पे आपने इसकी रिएक्शन जब Cl2 से कराई, क्लोरीन पास कराया, तो आप क्या करो, यहां से आप H2O निकाल दो। ठीक है ना, देखो आप जैसे आप H2O निकालोगे, समझना यहाँ पे ध्यान से, देखो जैसे आप H2O यहां से निकालोगे, तो देखो निकालो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, CaO बचेगा। देखो आपका क्या बचेगा, CaO बचेगा। ठीक है ना, और जैसे ही आपका ये CO बचा, देखो H2O निकल गया, क्या निकल गया, H2O निकल गया। देख सकते हो आप, यदि आप इसको मिक्स करोगे तो सिंपली आपका क्या मिल जाएगा, फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो देखो अब आप क्या जोड़ दो, इससे CO बना और यहाँ पे Cl2 जोड़ दो, तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला मिल जाएगा। सिंपली आप H2O निकाल के आप क्या मिल जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला मिल गया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया था, क्लोरो अल्कली प्रोसेस से आप जो क्लोरीन गैस का यूज करते हैं, देखो क्लोरीन गैस कहां से पास करा दिया आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करा दी, सिलेक्ट लाइम, तो क्या मिलेगा आपको, सिंपली ब्लीचिंग पाउडर मिल गया प्लस वाटर मिल गया। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब इसकी बात आती है यूजेस की, किसकी, तो यूजेस जब हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहला यूज जो सबसे ज्यादा करते हैं, इसका यूज करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। किसमें करते हैं बच्चा पार्टी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है ना, मतलब जो आप ब्लीचिंग करते हैं, सिंपली ब्लीचिंग करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्या करते हैं, जो आप ब्लीचिंग करते हैं, है ना, वो किस का, आप लोग कॉटन और लाइनन पे, एक्चुअली क्लॉथ्स होते हैं, एक कपड़ा होता है ना, क्लॉथ टाइप, कॉटन और लाइनन,
आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इसको पेपर इंडस्ट्री में भी बहुत यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब आप सिंपली मेकिंग ब्लीचिंग करते हो वुड पल्प को, किसको, वुड पल्प को, ठीक है। अच्छा, आप इसको वॉशिंग के लिए भी यूज करते हैं, क्लॉथ्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, इसके लिए भी आप इसका यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब आप इसका चौथा यूज जो है, लास्ट वन यूज है, वो सिंपली डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए आप यूज करते हो, है ना। मतलब किस लिए यूज करते हो, सिंपली जब आप डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या कर देता है, ये जर्म्स को किल कर देता है ना, और जब जर्म्स को किल कर देगा तो पानी क्या हो जाएगा, आपका पीने लायक हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस भी क्लियर हो गए होंगे। अब अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका देखो, इसको बोलते हैं, दो नाम है ना, इसका जो केमिकल नेम है वो होता है सिंपली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं अपन बेकिंग सोडा, क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। अच्छा, एक होता है बेकिंग पाउडर भी आएगा आपके लिए, तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है, कुछ स्मॉल अमाउंट में क्या मिला होता है, एक और होता है, देखो ध्यान सुनना, एक तो गया बेकिंग सोडा, एक होता है आपका बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, इसमें आप सिंपली क्या करते हैं, कुछ स्मॉल अमाउंट में क्या मिला देते हैं आप, टार्टेरिक एसिड को मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, टार्टेरिक एसिड, ये मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा, मतलब बेकिंग सोडा में क्या होता है, सिंपल थोड़ा सा क्या होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक एसिड स्मॉल अमाउंट में, टार्टेरिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा, तो जो मिलता है आपको सिंपली, वो आपको क्या मिलता है, बेकिंग पाउडर मिलता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा बेकिंग सोडा किसे बोलेंगे और बेकिंग पाउडर किसे बोलेंगे। अच्छा, अब देखो यहां पे बात हुई तो हमने इसको क्या बोला, अब समझना, बेकिंग सोडा को क्या बोला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला, या इसी को आप किताबों में पढ़ते हैं, कॉमन नेम इसका एक और पढ़ते हैं आप, सिंपली आप लिखा हुआ देखते हैं, उसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको बनाते किससे हैं, बेकिंग सोडा बनाने के लिए आप सिंपली जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, उसको बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस, क्या बोलते हैं, सॉल्वे प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो जब आप सोडियम क्लोराइड मतलब एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अभी हमने जस्ट बताया था, क्या बताया था, इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया और CO2 से रिएक्शन कराएं, अमोनिया NH3 क्या बोलते हैं, अमोनिया और CO2, तो क्या मिलता है आपको, एक तो मिलता है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, और एक मिलता है आपको अमोनियम क्लोराइड, क्या मिल गया, अमोनियम क्लोराइड। तो सॉल्वे प्रोसेस से आपका बेकिंग सोडा बनाने का मेथड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेकिंग सोडा बन चुका है। अब देखो कि यदि हम क्या करते हैं, सिंपली हीट कर दें, यदि मान लो हम बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, तो आपका मिलता है सोडियम कार्बोनेट, क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, आपको गैस रिलीज हो, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बच्चा यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली, यदि आपने CO2 रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, आपको मैं जनरल बता दूं, कभी भी आप किसी भी मेटल बाइकार्बोनेट को, किसको, मेटल बाइकार्बोनेट को आप हीट करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, मेटल कार्बोनेट मिलेगा, मेटल कार्बोनेट मिलेगा, प्लस H2O मिलेगा, प्लस आपको CO2 मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है।
आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली जो आपका यूजेस की बात करने वाले हैं, जो आपका सिंपली बेकिंग सोडा होता है। ये देखो बेकिंग सोडा है, इनो वगैरह आपने देखा है ना, इनो को हम क्या यूज करते हैं, एज अ एंटासिड की तरह यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बेकिंग सोडा होता है इसको हम यूज करते हैं सबसे पहले मेडिसिन के रूप में एज अ एंटासिड, एज अ एंटासिड, ठीक है। अच्छा, अब एंटासिड से क्यों यूज करते थे, वो क्या होता है आपके स्टोमच में, आपको पता है एसिड बनता है ना। जब एसिड ज्यादा बनता है, ठीक है ना, मतलब आपको क्या होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो क्या होता है, ह्यूमन जो होता है आपका सिंपली इरिटेट होता है, इरिटेट होगा, या उसको क्या होगा, स्टोमच पेन होगा, या स्टोमक पेन होगा, क्या होगा, स्टोमक पेन होगा, समझ सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है, स्टोमच पेन होगा। तो अब आप क्या करोगे, जब एसिड बन जाएगा तो अब आप क्या करोगे, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करोगे, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कौन सा लेते हैं, बेकिंग सोडा को लेते हैं, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को लेते हो। ये क्या करता है, सिंपली आपका ये बेस है, क्या है, ये बेस है, मतलब किस नेचर का, एल्कलाइन नेचर का है ना। एल्कलाइन किसे बोलते हैं, सिंपली जो बेसिक नेचर होते हैं, है ना। अब ये क्या करेगा, सिंपली एसिड से, आपको पता है जब ये एसिड से रिएक्शन करेगा बेस तो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है ना। तो यहां भी क्या होगा आपका, सिंपली क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सिंपली आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो उसको क्या मिल जाएगा, तुरंत आराम मिल जाएगा, एसिडिटी से क्या मिल जाएगा, तुरंत आराम मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। यहां से क्वेश्चन आता है एज ए एंटासिड से, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो अब क्या होता है, हमने अभी देखा था बेकिंग सोडा को हीट किया था, ठीक है ना। हीट किया तो क्या मिला था आपको, सिंपली जैसे ही हमने हीट किया NaSCO3 को हीट किया तो क्या मिला था आपको, Na2CO3, है ना, प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है ना, यही मिलता है। तो आप, अच्छा इतना क्लियर हो गया। एक बात ध्यान रखना, अब क्या होता है बेकिंग सोडा में हम क्या मिला दें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक बात ध्यान रखना, बेकिंग सोडा, हमने बेकिंग पाउडर बताया था आपको जस्ट अभी, क्या बताया था, बेकिंग पाउडर, है ना। और बेकिंग पाउडर में हमने बताया था आप क्या मिक्स करते हैं, किसका मिक्सचर होता है, सिंपली क्या होता है, एक तो होता है आपका NaSCO3 प्लस दूसरा होता है यहाँ पे टार्टेरिक एसिड, क्या होता है, टार्टेरिक एसिड, या इसी को हम बोलते हैं, या आप ले लेते हो टार्टेरिक एसिड ले लो, या आप यहाँ पे सिंपली ले लेते हैं सिट्रिक एसिड, कौन सा, सिट्रिक एसिड को स्मॉल अमाउंट में। तो क्या होता है, सिंपली ये क्या करता है, देखो समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है द फंक्शन ऑफ एडिंग टार्टेरिक एसिड और सिट्रिक एसिड टू बेकिंग सोडा इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर इज टू न्यूट्रलाइज द सोडियम कार्बोनेट। किसको ये वो न्यूट्रलाइज करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है सिंपली सोडियम कार्बोनेट को, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब जब आप हीट करते हो, ठीक है, आपने हीट किया तो क्या किया, इसको इसने न्यूट्रलाइज कर दिया। अच्छा, अब देखो आप देख सकते हो हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। अच्छा, अब देखो लिखा हुआ है, अब इसीलिए अब क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, सिंपली आप जो ब्रेड्स वगैरह होती हैं, है ना, ब्रेड वगैरह होती है ना, उनका टेस्ट क्या नहीं हो, बिटर ना हो, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, सिंपली उसमें क्या डाल देते हैं, बेकिंग पाउडर को मिक्स कर देते हैं। आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अदरवाइज द केक और ब्रेड विल टेस्ट बिटर, क्या हो जाएगा, यदि आप बेकिंग पाउडर नहीं डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका बिटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम इसीलिए क्या यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर एंड हैव बिटर टेस्ट। और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, उसका क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे उस बिटर, वो बिटरनेस ना आए आपके किसमें, खाने में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली आपका क्या मिक्स कर देते हैं, बेकिंग पाउडर को वहां पे मिक्स कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, वो बिटर इन टेस्ट में नहीं आता है। तो आई होप आपको यहाँ पे बेकिंग सोडा वाला क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब देखो दूसरा, इसको एज अ फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका क्या है, देखा होगा आपने, बहुत जगह लगा होता है, बैंक्स वगैरह में, है ना, एक स्कूल में लगा हुआ रहता है।
ठीक है ना। एजा कैसे बात कर, कैसे ये वर्क करता है एजा, ये करता है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह वर्क करता है। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, सोडा, इसको क्या बोलते हैं, सोडा एसिड भी बोलते हैं। द बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर, क्या ना, क्यों होता है, क्योंकि NaHCO3 की रिएक्शन क्या होती है, सिंपली NaH सोडियम कार्बोनेट होता है ना, इसकी रिएक्शन क्या है, इसमें एक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की एक ट्यूब पड़ी रहती है, इससे रिएक्शन करता है और क्या मिलता है, एक तो सॉल्ट बनाता है प्लस एक बनाता है H2O और एक बनाता है CO2। मैंने बैलेंस नहीं लिखी है, तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जो CO2 है ना, जो भी आपकी फायर, जैसे मान लो आप क्या रख दो यहाँ पे, क्या सिंपल आपने मान लो आपने फायर एक्सटिंग्विशर लिया, एक यहाँ पे आपने मोमबत्ती ले ली, मोमबत्ती बोलते तो कैंडल, क्या बोलते हैं, कैंडल, ये जल रही है, इस तरीके जग रही है ना, रोशनी आ रही है। अब आप इसके सामने क्या ले आए, आप यहाँ पे सिंपल क्या फायर एक्सटिंग्विशर करेंगे तो CO2 प्रोड्यूस करेगा, जब CO2 प्रोड्यूस करेगा तो क्या हो जाएगा, कैंडल क्या हो जाएगी आपकी, बुझ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डायरेक्ट द नोजल टुवर्ड्स बर्निंग कैंडल, इट इज इमीडिएटली एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज CO2 गैस बीइंग हेवियर देन द सराउंड द फायर एंड कट्स ऑफ सप्लाई ऑफ एयर। क्या हो जाएगी वहां पे, सप्लाई ऑफ एयर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी और CO2 क्या को कर देगा, उसको बुझा देगा। अब देखो यहां तक क्लियर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है, देखो आप इस तरीके से, यहाँ पे क्या एक ट्यूब पड़ी होती है ना, वो किसकी है, इसमें क्या है, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ना। अच्छा, और एक थ्रेड से बंधा होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिफोर टिल्टिंग और आफ्टर टिल्टिंग। जैसे आपने आफ्टर टिल्टिंग किया तो जो आपकी सिंपल कैंडल था, बर्निंग हो रही थी, जैसे ही आपने क्या किया, आपने नोजल लाए, CO2 गैस यहाँ से पास हुई और ये क्या हो गई, सिंपली बुझ गई, क्या हुई, बुझ गई, मीन्स अब ये नहीं जग रही है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो ये होता है यहीं पे समाप्त। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। अब हम देखते हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा किसे बोलते हैं, वॉशिंग सोडा हम बोलते हैं सिंपली Na2CO3। देखो देखते हैं बच्चा पार्टी, किसे बोलते हैं, Na2CO3 डॉट 10H2, जिसका नाम लिखते हैं हम, है ना, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं सिंपली वॉशिंग सोडा। तो देखो यहां पे आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा, जो वॉशिंग सोडा होता है इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, देखो भाई केमिकल नेम क्या होता है इसका, जो केमिकल नेम होता है वो होता है सिंपली, है ना, सोडियम कार्बोनेट, है ना। अच्छा, कितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, 10, तो डेकाहाइड्रेट, इसको क्या बोलते हैं हम सिंपली, इसी को हम बोलते हैं बच्चा पार्टी क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को ही हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखो भाई नाम पूछ लिया जाता है, केमिकल नेम पूछ लिया जाता है आपसे एग्जामिनेशन हॉल में, तो इस बात का ध्यान रखना क्योंकि बच्चों कंफ्यूज होता है बहुत ज्यादा। अच्छा, अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो वॉशिंग सोडा होता है वो बनता कैसे। देखो वॉशिंग सोडा को हम बना सकते हैं किससे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। दो क्या होता है सिंपली, यदि आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, है ना, क्या कर दें, हीट कर दें। ठीक है, हीट किया जैसे हम इसको हीट करेंगे वैसे ही क्या मिलेगा आपको, हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2, ये मिल गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं सिंपली सोडियम कार्बोनेट। अब क्या होगा, अब देखो यहां पे, अब क्या होगा, यदि हम इसी Na2CO3 का, सोडियम कार्बोनेट का क्या करा दें, रिक्रिस्टलाइजेशन करा दें, मतलब Na2CO3 का जैसे ही हम रिक्रिस्टलाइजेशन कराएंगे, मतलब वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराएंगे 10H2O, तो क्या मिलेगा आपको, वॉशिंग सोडा मिल जाए, Na2CO3 डॉट 10H2। तो आप देख रहे होंगे, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको सिंपली बोलते हैं वॉशिंग सोडा, है ना। क्या मिल गया आपको, वॉशिंग सोडा मिल गया। तो देखो आप यहाँ पे सिंपली इस तरीके से, क्या है ये, देखो वॉशिंग सोडा दिख रहा है आपको, है ना, व्हाइट कलर का, है ना, इसको क्या बोले, वॉशिंग सोडा बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब हम इसको हीट करते हैं, किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो आपको क्या मिलता है, Na2CO3, इसको अपन एक नाम और बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलते हैं, सोडा
यस, आपसे पूछा जाता है भाई सोडा एस किसे बोलेंगे, तो आप बोलोगे Na2CO3 को सोडा एस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो क्या हुआ, देखो आपको मैं दिखाता हूं। सिंपली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को हीट किया तो क्या मिला आपको, सोडियम कार्बोनेट है ना, CO2 प्लस H2 ये मिल गया। ठीक है, अच्छा फिर देखो आपने Na2CO3 क्या करा दिया, आपने करा दिया रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना, रिक्रिस्टलाइजेशन जैसे ही कराया तो क्या मिल गया आपको, वॉशिंग सोडा मिल गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहां पे होता क्या है। यदि मान लो आप इस वॉशिंग सोडा को हीट कर दें, Na2CO3 डेट 10H2, इसको क्या करा दें, हीट करा दें। जैसे ही आप इसको हीट कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये वाटर मॉलिक्यूल जो 10 है ये क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और जैसे ही निकलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, Na2CO3 प्लस 10H2 है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। ठीक है, अच्छा इसको बोलते हैं अपन सिंपली, देखो अभी आपको मैं जस्ट बताने वाला हूं थोड़ी देर बाद कि भाई जहां पे आपके 10H2 लगे हुए तो इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। यदि आप अभी पढ़ाएंगे, अभी हम बताएंगे जस्ट आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट किसे बोलते हैं, तो इसका एक नाम और बोलते हैं इसको अपन, जब भी आपके वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हो सॉल्ट के साथ तो हम उसे बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, अच्छा अब जैसे आपने हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गए तो इसको बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट, है ना, या हम ऐसे बोल सकते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस नाम लिख देते हैं, बस एनहाइड्रस लगा दो। और इसका क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट। तो आई होप आपको यहां भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन सोडा एस, क्या बोलते हैं, सोडा एस। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे बढ़ते हैं, है ना, इसने क्या कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल का अपना लॉस कर दिया। अब बात आती है यहां पे सिंपली यूजेस की। तो हम जब यूजेस की बात करते हैं वॉशिंग सोडा की, तो देखो आपको नाम में ही पता चल रहा वॉशिंग सोडा, तो मतलब इतना तो सिंपल है कि इसको वॉशिंग में तो हम यूज करेंगे, है ना। तो देखो आप यहां पे देखते हैं, सबसे पहले तो जो आपका वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, इसको सबसे ज्यादा यूज जो करते हैं जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में, रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, किसका रिमूविंग ऑफ, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं, एक मिनट बच्चा पार्टी, रिमूविंग ऑफ सबसे ज्यादा ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा दूसरा, इसको कहां पे यूज करेंगे, मैन्युफैक्चर, जो आप मैन्युफैक्चर ऑफ गिलास, सोप, है ना, इसमें भी इसका यूज करते हैं, है ना, पेपर, कास्टिक सोडा, है ना। तो आप किसमें दूसरा यूज करेंगे, इसका दूसरा यूज करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ गिलास, है ना, या फिर आप लिख सकते हैं पेपर, है ना, पेपर इंडस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, और भी देख सकते हैं यहां पे इसका यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पस से भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जो इसका यूज होता है, मतलब डोमेस्टिक पर्पस बोले तो क्लीनिंग एजेंट, है ना, तो तीसरा है यहां पे क्लीनिंग एजेंट ऑफ या फॉर डोमेस्टिक पर्पज, डोमेस्टिक पर्पज। ठीक है, अच्छा और लास्ट वन, इसको लेबोरेटरी में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो मतलब इसको क्या बोलते हैं, एज लेबोरेटरी रेजेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एज अ लेबोरेटरी रेजेंट, मतलब इसको लेबोरेटरी में आपका सिंपली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। तो आई होप आपको यहां पे इसके यूजेस भी क्लियर हो गए होंगे। चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी हमने जस्ट आपको बताया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, तो अब हम बात करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। देखो बच्चा, यदि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं तो यहां पे एक बात ध्यान रखना, जो आपका सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट के साथ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्या जुड़े होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। तो उसी को हम बोलते हैं सिंपली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो लिखा हुआ भी है,
द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसको क्या बोल रहे हैं हम सिंपली, उसको हम बोल रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल रहे हैं। जैसे आप देखो है ना, या हम बोल सकते हैं इसको हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बोलते हैं, है ना। अब देखो जैसे आप लिख सकते हैं एग्जांपल के लिए Na2CO3.10H2O, है ना, CuSO4.5H2O, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं यहां पे कॉपर सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट लास्ट, है ना, जिप्सम का फॉर्मूला .2H2O। या आप लिख सकते हैं यहां पे CaSO4 .12H2O, है ना। ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको दिख रहा है यहां पे सिंपली, यहां पे क्या जुड़े हुए हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, देखो जितने भी आपके सॉल्ट के साथ क्या जुड़े हुए हैं, वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, उसको क्या बोल रहे हैं हम सिंपली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल रहे हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, बोलो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक बात और ध्यान रखना, जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े होते हैं, ये पूरे के पूरे सारे के सारे कैसे होते हैं, प्योर होता है। कैसा होता है ये आपका जो सिंपली वाटर होता है, नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, कैसा होता है, प्योर वाटर होता है। कैसा होता है, प्योर। इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है बच्चा बाटी, बोलो। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हुआ हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या बताना चाह रहा हूं। अब मैं इस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बताता हूं, कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। जैसे आपको यहां पे दिख रहा होगा ब्लू कलर का, है ना, जो ये ब्लू कलर का है, इसको हम बोलते हैं सिंपली कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2, ठीक है। ये ब्लू कलर का होता है जब इस फॉर्म में होता है, ठीक है। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, आपके बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि आप कलर चेंज का बताइए, कि मतलब कॉपर सल्फेट को जब आपने हीट कर दिया तो वो किस कलर में हो जाता है। तो देखो आप इस तरीके समझ सकते हो, जैसे आप ये क्या है, आपका कॉपर सल्फेट है ना, और यहां पे ये 5 क्या जुड़ा हुआ है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा हुआ है। तो देखो जब आप हीट करेंगे CuSO4.5H2O को, ये किस कलर का है, अभी ब्लू कलर का है, दिख रहा होगा आपको, ब्लू कलर का है ना। जैसे ही आपने हीट किया इसको, तो आपको सिंपली किस कलर में मिल जाता है, CuSO4, और देखो हीट कर दिया है तो आपको पता है ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, लॉस कर देगा। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेगा तो देखो यहां पे किस कलर का था, ब्लू कलर का था, और यहां पे हो जाता है व्हाइट कलर का, ठीक है। अच्छा इसको भी नाम क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट, मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ऐसा भी बोल सकते हैं। यहां पे बोलते हैं एनहाइड्रस, क्यों वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है तो क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो आपको एक बात तो क्लियर हो रहा होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल जो आपका सिंपली जुड़ा हुआ है ना, यहां पे इसकी की वजह से ये किस कलर में आ रहा है, ब्लू कलर में आ रहा है। एक बात और मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था, FeSO4, क्या बताया था, FeSO4.7H2, याद है आपको ये चीज, है ना। ये भी किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। इसको हीट करोगे तो कैसा हो जाता है, ये 7H2 निकल जाएगा, है ना। पहले FeSO4 बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, सिंपली आपका जो बनता है, देखो इसको हीट किया तो क्या मिलेगा, FeSO4 बना, एनहाइड्रस प्लस 7H2O। ये मतलब क्या बनता है आपका, व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का। और फिर से हम इसी को FeSO4 को हीट करा देते हैं। तो देखो जैसे ही आप FeSO4 को हीट कराएंगे, किसको, FeSO4 को हीट कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको एक तो मिलता है Fe2O3 जो कि ब्राउनिश कलर का होता है, प्लस SO2 गैस भी मिलती है और SO3 गैस भी मिलती है। तो देखो कलर चेंज कर देता है यहाँ पे, यहाँ भी। तो सिंपली जो ग्रीन कलर आता है वो किससे आता है, वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सिंपल सा वही होता है कि जब सॉल्ट के साथ क्या जुड़े हो, वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, वो क्या होंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाएगा। और दूसरी बात, ये कैसे फॉर्म में होते हैं, ये सारे के सारे आपके प्योर फॉर्म में होते हैं। अब देखो आप देख सकते हो यहां पे सिंपली हमने वही एक्सपेरिमेंट लिया है, कॉपर सल्फेट के लिया। इसमें क्या है, ये आपका कॉपर सल्फेट था, है ना। इसको हमने क्या हीट किया, जैसे हीट किया तो वाटर ड्रॉपलेट क्या हुए, बाहर निकल गए, और ये किस कलर का हो गया, जो कलर चेंज कर लिया इसने, व्हाइट कलर का कर लिया। किसमें हो गया, व्हाइट कलर में हो गया। लिखा भी है ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स
टर्न व्हाइट। क्या किस में कन्वर्ट हो गया बच्चा पार्टी? व्हाइट कलर में टर्न हो गया। तो इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं आपसे बोर्ड में। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो रहा होगा। अब देखो, अब हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे फिर से वही चीज लिखी हुई है जो मैंने सारी आपको एक्सप्लेन किया है ना। देखो क्या हुआ, रिएक्शन उसी की बता रहा है, इससे पहले वाले की। देखो क्या हुआ, आपको कॉपर सल्फेट लिया है ना, ब्लू था और हाइड्रेटेड भी बोला है ना। इसको हीट किया तो क्या मिला? कॉपर सल्फेट मिला, जो कि क्या है? व्हाइट कलर का है। ये कैसा होता है? एनहाइड्रस ऑफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हमने बात की थी, हमने हाइड्रेटेड सॉल्ट की बात की थी और हमने बात की थी एनहाइड्रस की। तो हम इसको जो बोलते हैं, ये हम ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे बोलते हैं, है ना? हम बोलते हैं सिंपली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बेसिस पे। तो देखो, जब हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बेसिस पे बोलते हैं तो दो टाइप के सॉल्ट मिलते हैं। एक मिलता है आपको एनहाइड्रस सॉल्ट, एक मिलता है आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट। जहां पे एनहाइड्रस सॉल्ट किसे बोलेंगे? एनहाइड्रस सॉल्ट हम उसे बोलते हैं, सिंपली सिंपल शब्दों में बोले एनहाइड्रस सॉल्ट को, तो आप उसे बोलेंगे जिसमें क्या नहीं हो? नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या नहीं होगा? कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे हम? बोलो, सिंपल शब्दों में उसे ही हम बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। जैसे एग्जांपल के लिए NaCl हो गया, है ना, CuSO4 हो गया, है ना, FeSO4 हो गया। हीटेड के बाद लिख रहा हूं, ये सब, ये व्हाइट कलर का, ये भी व्हाइट कलर का, ये भी एनहाइड्रस है। अच्छा अब देखो, अब हम बोल रहे हैं यहां पे हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट किसे बोलेंगे? अभी हमने बताया था कि सॉल्ट के साथ, जैसे मान लो आपका X सॉल्ट है, इसके साथ फिक्स नंबर ऑफ क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, तो उस सॉल्ट को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे हाइड्रेटेड सॉल्ट भी क्लियर हो रहा होगा। अब देखो, अब हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द सॉल्ट विच कंटेन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अ फ्यू एग्जांपल ऑफ दिस सॉल्ट। अभी हाल हमने बहुत सारे एग्जांपल बताए थे, जस्ट अभी आपको, जैसे एग्जांपल हमने कॉपर सल्फेट का भी दिया था, CuSO4, है ना, .5H2O। एक हमने एग्जांपल दिया था FeSO4 .7H2O। एक हमने एग्जांपल दिया था CaSO4 डॉट, है ना, 2H2O। कौन सा? 2H2O, है ना, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। आप ऐसा भी लिख सकते थे, एक और एग्जांपल है वॉशिंग सोडा, Na2CO3 .10H2। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो रहा होगा कि हाइड्रेटेड किसे बोलेंगे और एनहाइड्रस सॉल्ट हम किसे बोलेंगे। अब देखो, अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत पूछा जाता है आपसे, और बहुत क्वेश्चन भी हर साल एक आता है। एक ब्लीचिंग पाउडर से, हमने ब्लीचिंग पाउडर ही पढ़ाया था आपको, एक हमने आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा। भाई अच्छे से कर लो, है ना। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर में डिफरेंसेस, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। अब देखो, अब हम यहां पे बोल रहे हैं, यहां पे सिंपली देखो, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उस किसे बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 .12H2। मतलब इसका हम केमिकल नेम पूछा जाता है तो उसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, देखो हेमी आधा वाटर मॉलिक्यूल है ना, इसलिए हेमीहाइड्रेट आ गया। ये भी कैसा है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा। लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है? केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। क्या बोल रहे हैं उसको? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोल रहे हैं। विद फॉर्मूला क्या है उसका? CaSO4 .12H2। ठीक है ना। अच्छा, अब ये बनाया किससे जाएगा? ये हमें मिलेगा कैसे? हमने तो अभी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पढ़ लिया भाई, ये बनेगा कैसे? इसके बनाने के मेथड आते हैं। अब देखो, जो ये ऑब्टेन किया जाता है जनरली इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहां से किया जाएगा भाई? ये किया जाता है जिप्सम से। किससे? जिप्सम। मतलब आप सिंपली जिप्सम को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा।
क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। जैसे देखो मैं रिएक्शन दिखाता हूं जिप्सम की आपकी, तो देखो आप जब आपने क्या लिया, सिंपल शब्दों में कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 ये ले लिया, इसको क्या बोलते हैं अपन, जिप्सम बोलते हैं। नाम याद रखना, ये पूछा जाता है आपसे, क्या बोलते हैं, सिंपली जिप्सम बोलते हैं। अब हमने इसको हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, या आप सिंपली केल्विन में भी लिखते हो। 273 में 100 ऐड करोगे तो केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना। 273 में आप लोग, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर केल्विन में कैसे लिख दे 373, तो आप 100 ऐड करेंगे डिग्री सेल्सियस तो क्या मिलेगा आपको, सिंपली 373 केल्विन मिल जाएगा। अब देखो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, देखो जिप्सम है, हमने इसको हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, और जैसे हमने हीट किया तो आपको जो मिलता है वो सिंपल मिलता है आपको, क्या बच्चा पार्टी, उसे बोलते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब CaSO4 डॉट ½ H2 POP, इसको क्या बोलते हैं अपन, POP बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो, अब यहां पे अब हमने इतनी बात कर ली, POP बनाने का मेथड देख लिया। अच्छा, अब हमसे पूछा जा रहा है, प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है, किसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो देखो ऐसा नहीं है कि भाई एक बार POP से आपने जिप्सम से POP बना लिया तब आपका ये हो गया, ऐसा नहीं है। देखो अब आपने मान लो, आपका मान लो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया, POP बन गया, है ना, और यदि POP को थोड़े से भी क्या मिल गए, वाटर मिल गया, मॉइस्चर मिल गया, तो मॉइस्चर जैसे ही मिलेगा ये आपस में कंबाइन हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, सीधा डायरेक्ट आपको मिल जाएगा फिर से जिप्सम। मतलब भाई इसको इसीलिए बचा के रखते हैं, है ना, क्या मिल जाएगा इसको, जिप्सम मिल जाएगा, लिखा हुआ भी है। देखो यहां पे देखें, रिएक्शन विद वाटर, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं इसको, याद रखना, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। क्या लिखा हुआ है यहां पे, व्हेन POP इज मिक्स विद वाटर एंड लेफ्ट फॉर ½ an hour to 1 hour। ठीक है भाई, हमने छोड़ दिया आधे से 1 घंटे छोड़ दिया इसको नेचर में, ठीक है। अच्छा, इट सेट्स टू अ हार्ड मास ड्यू टू डिहाइड्रेशन ऑफ POP टू जिप्सम। मतलब क्या हो जाएगा, वो सेट्स हो जाएगा, मतलब हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा। हार्ड मास में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि वो जिप्सम का फॉर्मेशन कर ले रहा है। किसका भाई, जिप्सम का फॉर्मेशन कर ले रहा है। हो क्या रहा है, देखो भाई रिएक्शन के थ्रू समझ लेते हैं। आपने कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ले लिया, क्या ले लिया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ले लिया। देखो भाई ये लिया मैंने, 1 मिनट बच्चा, देखो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट लिया, इसको क्या मिल गया, जैसे इसको वाटर मॉलिक्यूल मिला, है ना, वाटर मिल गया, तो क्या बना लिया इसने, CaSO4 डॉट 2H2। इसको क्या बोलना है, इसको अपन बोलना है जिप्सम। एक बात बताओ, है ना, ये क्या बना लिया, जिप्सम बना लिया। अच्छा, यदि हम जिप्सम को क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट। जब हीट करते हो तो क्या मिलता है आपको, बोलो, तब आपको मिल जाता है सिंपली POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बोलो भाई इतना क्लियर। तो भाई देखो कितना आसान था भाई, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। एक तो इसका मॉलिक्यूलर, इसका नाम पूछ लेता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लेता है, जिप्सम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लेता है, ठीक है ना। हाउ टू फॉर्म POP फ्रॉम जिप्सम, POP हाउ टू फॉर्म POP फ्रॉम जिप्सम, तो आप वो भी दिखा सकते हैं भाई। इस पे राइट डाउन द शॉर्ट नोट भी आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, दिख रहा है ना आपको, घरों में आप यूज करते हो ना इसी तरीके की, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हो या नहीं करते हो। ये क्या आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हमने इसको मान लो, अभी हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया था, ठीक है, हमने इसको कंबाइन किया वाटर से, तो क्या मिल गया आपका, आपका सिंपली बन गया जिप्सम। हम इसको स्ट्रांगली हीट कर देते हैं, किसको बोलो, जिप्सम, इसको सॉरी किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम स्ट्रांगली हीट कर देते हैं, है ना, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस के समथिंग इसको हीट कर देते हैं, या हम लिख सकते हैं 473 केल्विन पे हमने इसको हीट कर दिया। जैसे आप इसको हीट करोगे तो आपको क्या मिलता है, ये हाफ मॉलिक्यूल जो वाटर का है ये भी निकल जाता है। मतलब यहां पे मिलता है CaSO4 प्लस ½ H2, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं सिंपली डेड बर्न प्लास्टर। क्या बनता है, प्लास्टर।
ये बन जाता है, ठीक है। अच्छा, तो लिखा हुआ भी है इफेक्ट ऑफ हीट, देख लो समझ लो। देखो आपने ऐसे भी लिख सकते हो, देखो भाई कैल्शियम, मैं इन जनरल लिखूं, आपका मैंने जिप्सम लिया था ये, है ना, जिप्सम को हीट किया कितने, बोलो 373 केल्विन, तो क्या मिला आपको, सिंपली मिलता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको मैंने फर्दर हीट कर दिया स्ट्रांगली, जैसे आप स्ट्रांगली हीट करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, सिंपली यहां पे मिल जाएगा CaSO4 प्लस हाफ H2O। इसको सिंपली बोलते हैं डेड बर्न्ट, बोलो क्या बोलेंगे, डेड बर्न्ट प्लास्टर, ठीक है। अच्छा, लिखा हुआ भी यहां पे देख सकते हो आप, व्हेन POP इज हीटेड एट 473 केल्विन इट फॉर्म एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम एक और मिल गया हमें, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, बोलो भाई हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, विच इज नोन एज डेड बर्न्ट प्लास्टर, इसको क्या बोलते हैं, डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं। अच्छा, अब देखो इसमें कोई भी सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब इसमें कोई हार्ड मास नहीं बनेगा, इसमें कोई सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती कि भाई हमने यहां पे रखा, उसने वाटर से रिएक्शन किया और सेट हो गया, नहीं भाई, इट हैज नो सेटिंग प्रॉपर्टी एज इट टेक्स अप वाटर वेरी स्लोली, ठीक है ना। आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहां पे यूजेस की, है ना, यूजेस की बात करते हैं। आपने देखा होगा, बताओ भाई, आपने फ्रैक्चर्स वगैरह देखे होंगे, लोगों को फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना, हैंड ब्रेक हो जाता है ना, या फिर आपका पैर जो फुट होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो वहां पे आप किसका यूज करते हैं, सिंपली वहां पे आप POP का यूज करते हैं। मतलब किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, बोलो भाई आया ना, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना, आपको ये क्लियर हुआ होगा। लिख देता हूं मैं अच्छे से, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, तो लिखा हुआ भी है, फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन राइट पोजीशन एंड इन मेकिंग कास्ट्स इन डेंटिस्ट्री, ठीक है भाई, आप इसको यूज करते हैं कहां पे, जनरली हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज करते हैं, है ना, एज अ फ्रैक्चर, है ना, इन सब में यूज करते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहा है इन मेकिंग ब्लैक बोर्ड चॉक्स, मतलब आप इसको किस में यूज करते हैं, जो ब्लैक बोर्ड पे आपको पहले टीचर पढ़ाते हैं ना, ये तो हमारा स्मार्ट बोर्ड है, आपने देखा होगा बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी ब्लैक बोर्ड रखे हैं और उसको पे चाक से पढ़ाते हैं, वो भी आपका क्या होता है, सिंपली बोलो, वहां भी हम यूज करते हैं क्या, POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम देखते हैं यहां पे सिंपली नेक्स्ट, इन लेबोरेटरीज फॉर सीलिंग एयर गैप्स, मतलब आप लेबोरेटरी में भी इसको यूज करते हैं सीलिंग एयर गैप करने के लिए, इन अपरेटस सो एज टू मेक इट एयर टाइट, मतलब वो अपरेटस कैसे हो सके, एयर टाइट, मतलब वैक्यूम क्रिएट करने के लिए भी जनरली हम इसको यूज कर सकते हैं। वैक्यूम नहीं, मतलब सिंपली आप बोल सकते कोई भी अपरेटस टूट गया या कुछ हो गया, उसमें भी हम लगा देते हैं एयर टाइट हो जाए, फिक्स हो जाए, जिससे क्या नहीं एयर पास ना हो वहां से, इसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स, इसको हम कहां यूज करते हैं, आपका टॉयज बनाने में, है ना, और सिंपली डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। बोलो भाई इतना क्लियर बच्चा पार्टी, तो बता दो इतना क्लियर है ना। आई होप क्लियर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं इसके रिगार्डिंग, तो भाई बहुत ध्यान से करना है, बहुत सोच समझ के करना है सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, अब हम करेंगे क्वेश्चंस को डिस्कस, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, मतलब ये बोल रहा है कि भाई बताओ ऐसा कौन सा हम जो सब्सटेंस लेते हैं जिसको हम ट्रीट करते हैं क्लोरीन से तो हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो देखो बच्चा पार्टी, यहां पे आप सिंपली क्या लेते थे, यदि याद हो आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं सिलेक्ट लाइन, क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइन, ठीक है। इससे आप क्या पास करा देते थे, क्लोरीन गैस पास कराते थे। जैसे ही क्लोरीन गैस पास कराते थे तो क्या मिलता था, CaOCl2 प्लस H2 निकाल दो, क्लोरीन ऐड करा दो। इसी को क्या बोलते थे अपन, इसी को सिंपली बोलते थे ब्लीचिंग पाउडर। भाई मैंने इसलिए बता दिया जिससे आपका रिवाइज भी हो जाए, है ना। चलो
अब देखो तो पूरी रिएक्शन बता दी है, इसको सिलेक्ट लाइम या इसको बोलते हैं हम सिंपली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम और है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, बोलो भाई आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो आंसर भी क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट लाइन, ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको भी देखते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, यहां पे लिखा हुआ इन एडिशन टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 बेकिंग पाउडर कंटेन्स अ सब्सटेंस X, नेम द सब्सटेंस X। भाई बताओ, भाई ये बोल रहा है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaCO3 बेकिंग पाउडर बनता है, वो कंटेन्स करता है एक सब्सटेंस को, क्या होता है बताओ भाई, एनीबॉडी, कोई बच्चा बता पाएगा इसका? तो देखो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है टार्टेरिक एसिड या सिट्रिक एसिड भी होता है। सिंपली उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये मिक्सचर होता है, सिंपली थोड़े से अमाउंट में मिला देते हैं, है ना, टार्टेरिक एसिड या सिट्रिक एसिड भी लेते हैं, टार्टेरिक एसिड, है ना, इसी को हम सिंपली बोलते हैं बेकिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा बेकिंग पाउडर कैसे बोलेंगे, ठीक है ना। आप NaCO3 में क्या मिला देंगे, टार्टरिक एसिड को मिला देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। तो देखो आप यहां पे आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो X जो सब्सटेंस था सिंपली वो आपका क्या था, टार्टरिक एसिड था, ठीक है। इतना क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखो अगला क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है सिंपल शब्दों में कि व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ CuSO4 आर हीटेड। अच्छा, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लू क्रिस्टल्स, अच्छा वो ये बोल रहा है, देखो उसने ब्लू क्रिस्टल्स बोला है, मतलब ब्लू क्रिस्टल्स बोले तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या होगा एक्चुअल में, CuSO4.5H2 होगा या नहीं होगा, ये कैसे होंगे, ये आपके ब्लू क्रिस्टल्स होंगे या नहीं होंगे, बोलो भाई, आया ना। अच्छा अब देखो, अभी जस्ट हमने बताया था कि भाई ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ये आपके जो बोर्ड में है क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। अच्छा अब देखो, जैसे हम इस ब्लू क्रिस्टल्स को हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लू क्रिस्टल्स हीट कर दिया, देखो जैसे हमने इसको हीट किया, हीट करते हैं, जो आपको मिलता है ये आपका कैसा होता है, हाइड्रेटेड, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है। अच्छा अब यहां पे जैसे हमने इसको हीट किया तो क्या मिलता है आपको, CuSO4 और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का, इसको भी क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। लेकिन ये क्या होता है, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या नहीं जुड़ा होता है, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं जुड़ा रहता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको सिंपल शब्दों में, एनहाइड्रस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। किसी किसी बुक में आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये भी लिखा मिलता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वहां पे क्या ले रहे हैं, सिंपली CuSO4 ले रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर। चलो तो देखो आपको यहां पे आंसर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ना। अच्छा देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, व्हेन ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव्ड एंड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज फॉर्म। यही मैंने बताया था, है ना, ब्लू कलर था, ब्लू से व्हाइट हुआ, उस व्हाइट कलर जो बना सब्सटेंस उसे क्या बोल रहे थे हम, व्हाइट कलर का बोला, उसे बोल रहे थे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बोल रहे थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। भाई बताओ क्यों ऐसा किया जाता है, एनीबॉडी। देखो भाई कैसे करोगे, अब बच्चा सोच रहा है सर क्या करें। देखो अभी हमने जस्ट बताया था आपको कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, देखो क्यों इसको अलग करते हैं, क्यों अलग करते हैं, यदि आपने इसको मान लो किसमें कर दिया, मॉइस्चर में रख दिया, है ना, तो आपको पता प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O, है ना, यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यदि आपने इसको मॉइस्चर में रख दिया, किसमें रख दिया, मॉइस्चर में, तो ये क्या बना देगा, ये जैसे ही मॉइस्चर में रखोगे तो ये क्या ले लेगा, 3/2H2 ले लेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, ये फॉर्मेशन कर देगा जिप्सम का। किसका कर दिया, जिप्सम का। मतलब जैसे ही जिप्सम का ये फॉर्मेशन करेगा, ये कैसा होता है, इसका हार्ड मास होता है। कैसा होता है भाई, हार्ड मास। भाई कंफ्यूजन होता है बच्चों को यहाँ पे, तो भाई कंफ्यूजन नहीं होना है,
ठीक है, हार्ड मास बन गया। इसीलिए ये क्या नहीं हो, आपका पीओपी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या नहीं हो, हार्ड मास में कन्वर्ट नहीं। यदि हार्ड मास में कन्वर्ट हो गया फिर तो वो खराब हो गया ना, फिर तो बेकार है, फिर तो आपका पीओपी बचा ही नहीं, है ना। तो सिंपल, इसीलिए ये किसमें नहीं हो, ये जिप्सम में फॉर्मेशन ना करे, हार्ड मास में कन्वर्ट ना हो, इसीलिए हम इसको किसमें क्या रखते हैं, इसको मॉइस्चर प्रूफ, मतलब बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं चाहिए, यदि थोड़ा भी मॉइस्चर मिल गया मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? ओके, तो देखो यहां पे हम, है ना, आई होप आपको यहां पे ये क्लियर हो गया होगा कि भाई मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में हम क्यों रखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ठीक है, अच्छा, अब हम इसी के साथ इसको करते हैं समाप्त। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। ठीक है ना, क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन को करने वाले हैं।